ये गंदगी और पानी इसलिए यहाँ है ताकि बाहर प्लाट खरीदने लोग, शहर के लोग इतने तंग हो जाएं कि अंदर वाले अपने मकान और दुकान बेच के बाहर इनकी कॉलोनियों में चले जाएं। 50% से भी ज्यादा कमीशन है। इसे खड्डे होंगे और इसी तरह पानी भरेगा, इसी तरह गंदगी फैलेगी। या जो ऊंट वाली पट्टी शहर के लोगों बांध रखी है, अब तारा बुला तो भाजपा कर सके है, तारा बुला तो विनोद मेहना कर सके है, तारा बुला तो खटरे कर सके, पट्टी हटानी पड़ेगी और मैदान मारना पड़ेगा। जो चन्न तले को नहीं आ रहे, गांव है, कितनी आबादी है उसकी? आपके शहर की तो लाख के करीब पॉपुलेशन है। ये अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए यहाँ 20 आदमी बैठे हैं, यहाँ 2000 आदमी नहीं बैठ सकते। विनोद बिहाना को विधायक बनाया, मैं 80 शहर वालों पर 36 जात बिरादरी पर हैरान हूँ कि सोच कर इसको वोट देते हैं। ये आपने कहा कि तभी कोई काबिल विधायक मिला नहीं, तो एक विधायक तो आपकी भी पार्टी के थे यहाँ, सुभाष गोयल जी। हमारे सुभाष गोयल जी थे, अंदर हमारे चौटाला साहब थे, काम हुआ उस टाइम, लेकिन जो काम उसको करना चाहिए था वो भी उसको नहीं कर पाया, खरा नहीं उतरा। कौन नहीं खरा उतरा? सुभाष गोयल नहीं खरा उतरा। कोई जमीर नहीं है। वो कांग्रेस में ट्राई कर रहा है कि मेरे को टिकट मिलेगी, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि उसको टिकट मिले, मेरी सवामनी बची हुई है। नमस्कार, एक पद पोस्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। 13वां दिन है आज धरने को। धरना चल रहा है हांसी के सेंटर में, यानी कि भगत सिंह पार्क में। समर्थन मिल रहा है ज़बरदस्त लगातार, और इनेलो के जो हैं बड़े नेता उमेद लोहान इस वक्त हमारे साथ हैं, और जिला अध्यक्ष जो है विजय जैन वो भी हमारे साथ हैं। यूँ समझ सकते हैं कि इनेलो ने आज धरने को समर्थन दिया है। प्रधान जी, क्या कहेंगे, आज धरने पे आए आप? सर्वेश जी, शहर की हालत देख रहे हो, आप भी नागरिक हो और सारी बातों से आप जुड़े हो बरसों से। यहाँ पानी भर जाता है और ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लड़कियाँ अंदर हों तो अंदर ही रह जाती हैं, बाहर नहीं आ सकती, और बाहर हैं तो पानी इतना होता है अंदर जा नहीं सकती। उनके लैबों में पानी बढ़ जाता है और सैकड़ों करोड़ का बजट शहर के विकास के लिए आता है। कागज़ों में कितनी बार ये सड़क बन चुकी, कितनी बार जल भराव का निदान कागज़ों में हो चुका, लेकिन स्थिति जस की तस है। आज हमारी बहू बेटियां मजबूर हैं कि वे अपनी वो जो सलवार है उसको ऊंचा उठा के घुटनों तक फिर भी कॉलेज में नहीं पहुंच पाती। तो ये धिक्कार है ऐसे विधायक पे, ऐसी सरकार पे जो सिर्फ बाहरी जो कॉलोनियाँ हैं उनके विकास पे उनका ध्यान है, जुटे हुए हैं ताकि वहाँ प्लाट बिक जाएं। अंदर शहर के लोग इतने तंग हो जाएं कि अंदर वाले अपने मकान और दुकान बेच के बाहर इनकी कॉलोनियों में चले जाएं। ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको अनजाने में ये गंदगी और पानी है शहर में। ये गंदगी और पानी इसलिए यहाँ है ताकि बाहर प्लाट खरीदने लोग, अंदर के लोग तंग हो, अंदर का व्यापारी तंग हो, अंदर का शहर में की कॉलोनी में रहने वाला आदमी तंग हो, और इनका धंधा फल फूल के कॉलोनियाँ काट के बेच के। अच्छा, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये सड़क भी कई बार बन ली, पाइप कई बार दब लिए। मैं लगातार देख रहा हूँ इनको, कम से कम 20 साल से मैं देख रहा हूँ। कई दफ़ा जो है यहाँ कभी सीवरेज लाइन चेंज होती है, कभी स्टॉर्म लाइन चेंज होती है, कभी कुछ होता है, और हर बार ये कहा जाता है कि तभी इस बार पानी कम से कम नहीं ठहरेगा, लेकिन पानी वहीं ठहरता है। तो 50% से भी ज़्यादा कमीशन है। आप पता कराओगे, विधायक का अलग है, कमेटी के चेयरमैन का अलग है, कमेटी के वाइस चेयरमैन का अलग है, और पार्षदों का अलग है, और फिर अधिकारी रह गए अलग। 50% से ऊपर देखिए कोई ठेकेदार कैसे काम कर देगा, और काम करेगा तो ऐसे करेगा, फिर इसे खड्डे होंगे और इसी तरह पानी भरेगा, इसी तरह गंदगी फैलेगी। ये तो गुण है व्यवस्था पे, जो यहाँ का प्रशासन है और यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, यहाँ की कमेटी है, ये गुण की तरह खाने लग रही है सरकार के बजट को, लोगों के टैक्स के पैसे को, और इस तरफ से खा के लोगों की, किसानों की ज़मीन खरीद के कॉलोनी काट रहे हैं और उनमें सुविधाएं दे रहे हैं। उनकी सुविधाओं का आज सारा है बजट उनके लिए। सिर्फ समाधान कैसे देखते हैं आप, कैसे इनको निजात मिल सकती? समाधान तो जो इनकी आँख पे पट्टी बांध रखी है, जो ऊँट के नहीं बांध दिया करते, उसने फिर वो कोल्लू वाला चुगरदा चक्कर दिखा रहा और कि मैं दिखा नहीं करता। या जो ऊँट वाली पट्टी शहर के लोगों बांध रखी है, अब तारा बुला तो भाजपा कर सके है, तारा बुला तो विनोद मेहना कर सके है, तारा बुला तो खटरे कर सके, पट्टी हटानी पड़ेगी और मैदान मारना पड़ेगा। जो चन्न तले को नहीं आ रहे, गांव है, कितनी आबादी है उसकी? आपके शहर की तो लाख के करीब पॉपुलेशन है। ये अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए यहाँ 20 आदमी बैठे हैं, यहाँ 2000 आदमी नहीं बैठ सकते एक दिन में। ये बिल्कुल दुख पे हाथ रखा है, क्योंकि यहाँ पे आदमी संख्या है ही नहीं, मतलब कोई चाहता ही नहीं को बाहर निकलता। ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर की थोड़ी लड़ रहे हैं आदमी बैठे। इनकी मदद करनी चाहिए। जिस दिन 2000 आदमी आ जाएंगे, सारी सुविधा हो जाएंगी। पुराने शहर में पानी भी
नहीं ठहरेगा, यहाँ गंदगी भी नहीं होगी, सीवरेज की भी समाधान सबको चाहिए, सपोर्ट नहीं देते। सपोर्ट नहीं। शहर का लोग पता नहीं क्यों अपनी सरकार मान रहा है इनको, इनका व्यापार छीन लिया। आज ऑनलाइन और मॉल और कोई शॉपिंग है, ये तो देहात के लोग जमींदार और खरीदना आज ही चल रहा है शहर। जिस तरह की लड़ाई शहर और देहात के बीच में बयाना साहब करवाना चाहते हैं, वो तो शहर के व्यापार को बिल्कुल ठप कर देना चाहते हैं। जबकि शहर की हर गांव की कोई लड़ाई नहीं पानी के लिए। गांव वाले तो कह रहे हैं भाई शहर को भी दो पानी, उसमें थोड़ा हमने दे दो, 5-6 तो ज़्यादा ले आओ। यूँ लड़ाई बना रहे हैं शहर की गांव की। शहर की गांव की लड़ाई होगी और ये लोग खरीदने पर वाड़ा रिसार जान लग गए, और न्यू नाले मैम जान लग गए, न्यू नाले नारणू जान लग गए। और कौन रह रहा है, और ग्राहक कौन रह रहा है? सर्वेश जी ये तो बताओ। और तो लोग यूथ है ऑनलाइन मंगाने लग रहे हैं सारी चीज़। सही है, जो सर्कुलेशन है, जो पैसे का सर्कुलेशन है वो गांव से होकर रूटीन होती है, गांव से है। गांव का इनका जो शहर के व्यापारी हैं, इनका चोली दामन का साथ है, इनका बहुत प्यार प्रेम है। ब्याह शादियाँ में जाओ, सुख दुख में जाओ, इसको भी तोड़ना चाहता है ये तो। एक कमेंट जो है विजय जैन से भी लेंगे सर। आप तो अध्यक्ष हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी सरकार भी रही है, छोटा साहब की जब सरकार थी दिक्कत तब से है। उसके बाद में मक्कर साहब आए, कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की लगातार आ रही है, अभी तीसरी बार की सरकार है, समस्या वहीं की वहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ, काफ़ी बार कह चुका, ये 80 शहर का, और मैं इसे शहर नहीं कहता, एक रिफाइंड कस्बा कहता हूँ। शहर की तो सुविधाएं अलग होनी चाहिए। शहर की परिभाषा जैसे डिस्ट्रिक्ट शहर है, कुछ है वहाँ पर, चंडीगढ़ है, वो शहर कहने के लायक है, हाँसी शहर कहने के लायक नहीं है। और ये हाँसी का दुर्भाग्य है हमारे जो हाँसी में रहते हैं, या हाँसी हल्के का, कि अभी तक इसको कोई अच्छा विधायक नहीं मिला। विधायक मिले ठीक आएंगे, पब्लिक वोट देगी, बनेगी, लेकिन तीसरी बार विनोद भ्याना को विधायक बनाया। मैं हाँसी शहर वालों पर, 36 जात बिरादरी पर हैरान हूँ कि सोच कर इसको वोट देते हैं। ये आपने क्वेश्चन किया इस पानी का, मैं भी देख रहा हूँ 20 साल से। अगर ये पानी नहीं भरेगा, ये सीवर लाइन नहीं डालेंगे, पानी की लाइन नहीं डालेंगे, तो कमीशन कैसे बनेगा? हमारे अध्यक्ष जी ने कहा भी 50%, 50 भी नहीं लगता, 50 तो चला ही जाता है। उसके बाद और है 25% बड़ी मुश्किल से लगता है। ये डिवाइडर बना दिए। अभी आपने कहा कि तभी कोई काबिल विधायक मिला नहीं, तो एक विधायक तो आपकी भी पार्टी के थे यहाँ, सुभाष गोयल जी। हमारे सुभाष गोयल जी थे, अंदर हमारे चौटाला साहब थे, काम हुआ उस टाइम, लेकिन जो काम उसको करना चाहिए था वो भी उसको नहीं कर पाया, खरा नहीं उतरा। वो नहीं खरा उतरा, सुभाष गोयल नहीं खरा उतरा। हमारे आदरणीय चौटाला साहब जी ने, अजय जी ने, अभय जी ने बहुत ग्रांट दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो पब्लिक के बीच में वो भी खरा नहीं उतरा। उसने भी पब्लिक को जवाब दिए जो नहीं देने चाहिए थे। और वो विधायक कहाँ से बना, किसने बनाया उसको? आदरणीय चौटाला साहब जी ने। आज कहाँ पर है वो? कोई जमीर नहीं है। वो कांग्रेस में ट्राई कर रहा है कि मेरे को टिकट मिलेगी, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि उसको टिकट मिले। मेरी सवामनी बची हुई है कि वो कब आएगा यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि हम भी उसको मुकाबला करें। ये है परिस्थिति। कुल मिला के नाराजगी खूब है, गुस्सा खूब है। सन्नी इलाहाबादी से कमेंट लेंगे सर। 13वां दिन आज आपको मेरे ख्याल से समर्थन तो देखो मिल ही रहा है, लेकिन लोहान साहब ने एक बड़ी बात कही है कि भाई सुविधा तो हर किसी को चाहिए, लेकिन साथ देने के लिए लोग नहीं आते, तो इस बात का अफसोस रहता है। ये तो इतिहास से बात है जी। अफसोस अगर मैं करता तो मैं कभी अकेला शुरुआत ही ना करता इस चीज़ की। मुझे पता है कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन किसी और के घर में चाहिए। ये ऐतिहासिक कुछ बातें हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कारवां जुड़ रहा है, और जो लोगों को पता है कि मूलभूत आवश्यकताएं हमें मिलनी चाहिए, वो आ भी रहे हैं और समर्थन भी आ रहा है। और मेरा मानना है यकीनन, जैसे प्रशासन अब सड़कों पर उतर के काम करा रहा है, जब एक बार भी सफाई नहीं होती थी, पीछे रविंद्र भैया आए, इन्होंने बताया कि अब 2-2 बार सफाई होनी शुरू हो गई, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी सारी मांगों को मांगा भी जाएगा और हम मांगने में मजबूर भी कर देंगे। के असर तो हो रहा है, लेकिन असर धीरे धीरे हो रहा है। आज इन्हें लोगों ने सपोर्ट किया है, इन लोगों ने समर्थन दिया है। उमेर लोहान खुद जो है पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी इनके पास है, वो खुद धरने पे आए, समर्थन दिया। विजय जैन यहाँ पर आए, जिला अध्यक्ष हैं, और भी तमाम मार्केट के दुकानदार हैं, प्रधान हैं, पदाधिकारी हैं, सारे के सारे लोग जो हैं एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं। खुल के कमेंट करें, और आपको क्या लगता है कि समाधान कैसे हो, वो भी अपनी राय आप दे सकते हैं। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट।